बीती 9 जनवरी को सहारनपुर की सरसावा पुलिस ने एक टोल स्कैम के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसमें जो प्रमुख नाम था वो कमलजीत प्रधान का था, जिसको पुलिस के द्वारा बताया गया कि वो टोल मालिक है और बीते 1 साल से ये लोग जो है टोल प्लाजा से गुजरने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है वो अवैध तरीके से वसूली जो है वो कर रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जो है वो पुलिस की तरफ से बताया गया था। एक टीम बनाई गई थी सहारनपुर डीएम के निर्देश के बाद, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद एफआईआर सरसावा थाने में दर्ज हुई और जो आरोपी कमलजीत प्रधान और उनके जो 3 साथी बताए गए थे उनको पुलिस ने जो है वो अरेस्ट करके जेल भेज दिया। कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो जिले के अंदर बढ़ गई हैं। जो कमलजीत प्रधान है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बताए जा रहे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के ऊपर जो है वो कमलजीत प्रधान की गिरफ्तारी करवाने का आरोप जो है वो लगातार लगा रही है। सहारनपुर जेल के अंदर कमलजीत सिंह प्रधान और उनके साथी यहाँ पर बंद हैं। इकरा हसन यहाँ पर पहुंची थी मिलने के लिए। इकरा हसन ने भी कार्रवाई को गलत बताया था और कमलजीत सिंह प्रधान को जो है निर्दोष बताया था। आज भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है चौधरी रुद्रसेन, वो सहारनपुर के इसी जेल के अंदर उनसे मुलाकात करने के लिए जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि भाई पूरे साक्ष्य हैं उनके पास, जिसके बाद ही अरेस्टिंग जो है वो हुई थी। अब वो पूरा मामला जो है बड़ा राजनीतिक तूल जो है वो पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा जब इस पूरे मामले में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं यानी कि विधायक जो मुकेश चौधरी है, जब उनका नाम सामने आया था तो उन्होंने भी जवाब दिया था और साफ कहा था कि मेरे नाम को बिना बात जो है वो विपक्ष के लोगों के द्वारा जो है वो उछाला जा रहा है, जबकि मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। और जो कमलजीत प्रधान है वो मेरा भतीजा लगता है। जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फोन करके इस पूरे प्रकरण की जो है वो इस पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश की थी। इसके बाद अधिकारियों ने बताया था कि ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े सुनियोजित तरीके से फर्जी रसीदों के जरिए, कुट रसीदों के जरिए जो है वो टोल टैक्स पर जो है वो आने जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध रूप से जो है वो वसूली कर रहे हैं। लेकिन जो सपा के लोग हैं वो इसको एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो शुरू से बता रहे हैं। इकरा हसन ने भी इस पूरे प्रकरण में कल बयान जारी किया था और कहा था कि भाई ये कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गलत है। और इस वक्त सहारनपुर जेल के अंदर चौधरी रुद्रसेन भी जो है वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई इस मामले में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। विपक्ष के लोग जो है वो बेवजह आरोप जो है वो लगा रहे हैं और कमलजीत प्रधान जो अगर गिरफ्तारी उनकी हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास कोई साक्ष्य जरूर होंगे, जिसके बाद पुलिस ने जो एक्शन जो है वो लिया है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, कड़ी पैरवी की मांग कर रही है। राजनीतिक तूल जो है वो पूरा पकड़ता जा रहा है। कमलजीत सिंह प्रधान की गिरफ्तारी का मामला देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो पूरी तरह से निशाने में ले रही है। अभी जब चौधरी रुद्रसेन सहारनपुर से जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जब जेल से बाहर आते हैं तो उनसे भी इस पूरे प्रकरण पर बात करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। सहारनपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले सरसावा इलाके से कमलजीत प्रधान और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आरोप था कि भाई ये लोग जो हैं वो टोल पर वसूली करते हैं। उसके बाद पुलिस का एक और बयान सामने आया जिसमें बताया गया था कि अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जो है वो ये लोग कर चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कमलजीत प्रधान के समर्थन में है और रोजाना जेल के अंदर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और आज भी मुलाकात करने के लिए कमलजीत प्रधान से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी पहुंचे हुए हैं। इकरा हसन भी यहाँ पर पहुंची थी। जो कमलजीत प्रधान है उनको समाजवादी पार्टी का जो है नेता बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी के लोगों पर ही आरोप लगा चुके हैं कि भाई बीजेपी के लोगों ने ही साजिश के तहत जो है उसको फंसाया है। रुद्रसेन जी से बात करूंगा। आप मिलकर आए हैं, कई दिनों से मुद्दा उछल रहा है, हमने पहले भी सुना और अब भी सुनते आ रहे हैं। बीजेपी पर लगातार आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कमलजीत प्रधान को फंसाया गया। तो मैंने पहले भी बाइक दी थी और मैंने कह दिया था इसमें कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी के लोगों का हाथ तो इसमें है ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है मौके पर मौजूद नहीं है और जिसका कागजों में कुछ है ही नहीं, उसका टोल तो कोई संबंध नहीं है, तो उसको मालिक कैसे बना दिया आपने? आपने जो उसको मालिक बना दिया, किस बात का मालिक बनाया? उसकी वीडियो भी तो आ रही है कमलजीत की कोई टोल का उद्घाटन करते हुए वहां की। तो उद्घाटन एक अलग चीज है। उद्घाटन करना तो मुझे कोई बुला लगा मैं चला जाऊंगा तो इसका मतलब मैं मालिक होगा वहां का। पुलिस तो कह रही है साक्ष्य हैं पुलिस के पास अभी।
तो पुलिस के पास जो साक्ष्य हैं वो कुछ ही साक्ष्य बना लो। वह पुलिस तो जो है राई का पहाड़ बना ही ले, उसमें कुछ वो है जो साक्ष्य है वो अब दिख जाए क्या साक्ष्य है। तो क्या राजनीतिक लेकिन ये है कि उसको जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है वो ले जा करके जो उसकी फिर मौके पर ले जा करके उसकी गिरफ्तारी दिखा दी, ये कहाँ का न्याय है। और इस सरकार में तो हो ही नहीं रहा। 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया चौधरी साहब ने 50 करोड़ का घोटाला जो है जो मेरे सुनने में आया कि अभी ये इनके हैंडओवर जो है टोल तो जो मालिक है इसके राजस्थान कंपनी है कोई, उनका हैंडओवर ही अभी 15 दिन पहले हुआ। अब 15 दिन में 50 करोड़ रुपया आ गए तो ये ले लो ना, प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। तो 1 साल का बता रहे, 1 साल में हुआ है तो 1 साल पहले किसका था ये ठेका जो 1 साल पहले किसका था। तो अब तक जो है किसानों को इनको क्यों लुटवाया उन्होंने। अगर 50 करोड़ रुपए का घोटाला है तो इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। भाई आपने होने क्यों दिया। अब 15 दिन में तो 50 करोड़ का घोटाला हो नहीं सकता, जब साल भर से है तो आपने चलने क्यों दिया। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या आप मिलके भी आए, मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई? मुलाकात तो चलो ये शिष्टाचार वेट है क्योंकि बच्चा है अपना, मिलना तो एक अलग बात होती है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए। षड्यंत्र बता रहे हैं क्या आप जो है इस तरीके से झूठे मुकदमे दायर करके लोगों को जेल भेज रहे, उससे क्या हासिल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं षड्यंत्र है इसके पीछे, तो क्या षड्यंत्र हो सकता है? मतलब कमलजीत प्रधान ही क्यों टारगेट पे? तो कमलजीत प्रधान ये टारगेट तो है ना, वो खटक रहा था उन पे, उनके आंखों में खटक रहा तो वो लड़का उधर सक्रिय हो जा। अच्छा, तो खटका गई। तो क्या अभी अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण में? आपकी कोई बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? अब अधिकारियों से बात करने का क्या फायदा है, जब वो बेचारा जेल में आएगा अब जो भी होगा कोर्ट में होगा, कोर्ट में उसकी पैरवी होगी। अच्छा। और इसमें कोई शक नहीं, हम लोग जो है उसके साथ हैं और जहां तक जिस तरीके से भी उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी हम लड़ेंगे। चलिए, तो पूरा मामला जो है काफी तूल पकड़ रहा है। षड्यंत्र बता रहे हैं चौधरी रुद्रसेन जी और साथ साथ कह रहे हैं कि पैरवी होगी और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि भाई क्षेत्र के ही कुछ लोगों के द्वारा उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। ये पूरा मामला कई दिन से तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उनका दावा है कि सभी साक्ष्यों के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी और टोल पर जिस तरह से वसूली हो रही थी अवैध तरीके से, कुछ रसीदें वहां से मिली थी और उसके बाद ही एक्शन लिया गया और कमलजीत प्रधान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी इस पर अब पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल जो है वो खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।